हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो गाइस। आज हमारे पास आ चुका है एक 2-in-1 वैक्यूम क्लीनर। और जैसे कि पता है ये काफी छोटा भी है, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर जो होती है वो काफी बड़ी बड़ी आती है, लेकिन ये छोटा सा है जो कि होम और कार के लिए दोनों पर यूज कर लेते हैं। चलो गाइस, मैं आपको अभी रिव्यू करके दिखाता हूँ ये कैसा है। मैंने तो इसे यूज कर लिया है पहले भी। इसकी जो प्राइस है वो कुछ लमसम में दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर यहाँ पर दिया हुआ होगा तो नहीं, यहाँ पर कोई भी दिया गया नहीं है। यहाँ पर जस्ट लिखा हुआ है 2-in-1 वैक्यूम क्लीनर डस्ट कलेक्शन एंड लाइटनिंग, यानी कि समझो थोड़ा वजन कम है क्योंकि छोटा है ना। तो चलो अब देखते हैं इसे रिव्यू करके इसके अंदर पर क्या हमें देखने को मिलता है। तो अगर सबसे पहले इसे स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इसका ये जो कवर है वो यहाँ से इस तरीके से बाहर आ जाता है। अभी देखो मैं आपको इसे यूज करना ही बताऊंगा, इसे यूज कैसे करते हैं और किन किन कामों को ये आसानी से कर सकता है। देखो पैकेट की बात करें, यहाँ पर मैंने पैकेट को निकाल दिया। इसके अंदर पर हमें देखने को मिल जाता है एक यूजर मैन्युअल है। पहले इसे साइड रखते हैं, यूजर मैन्युअल पर थोड़ा ध्यान से समझते हैं। इस जगह पर सबसे पहले तो हमें देखने को मिल जाता है इसका क्लीनर। अब ये क्लीनर देखो थोड़ा डस्ट इस पर लग चुका है। क्यों लगा है? क्योंकि मैंने इसे यूज कर लिया है। क्योंकि अगर मैं यूज नहीं करता तो मैं आपको भी क्लियर से नहीं बता सकता था कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा आने वाला है। सबसे पहले इसे यहाँ से हम रिमूव करते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये इसका मिलता है एयर फिल्टर, जिससे आप एयर तो इसके अंदर पर पास हो जाएगा, लेकिन जो भी डस्ट होगा वो इस वैक्यूम चेंबर के अंदर पे ही रुक जाएगा। इस पर हमें एक अंदर पर छोटा सा एक रबड़ का एक पीस मिल जाता है, जिससे ये ओपन और क्लोज होता है। देखो यहाँ पर मैं आपको इधर दिखाता हूँ, ये देखो ये खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। तो ये कुछ इसी तरीके से काम करता है। तो इसे वापस से यहीं पर लगा देते हैं और देखते हैं इसके अंदर पर क्या है। देखो एक हमें इस तरीके का एक नोजल मिल जाता है देखने को, जो कि पाइप टाइप का है। यहाँ पर एक यहाँ पर कट भी लगा हुआ है, जिससे हम किसी भी दूर सामान जैसे होगा जो यहाँ पर जहाँ हमारे हाथ नहीं जाते या इसकी जो नोजल है ये वहां तक नहीं जाएगी, तो उस कंडीशन पर हमें ये यूज आ जाएगा। तो इसे हम रखते हैं साइड पर। और हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एक ब्रश क्लीनर। अब आप सोचोगे कि ये किस लिए है, तो मैं आपको क्लियरली से बताता हूँ। ये ब्रश का काम आता है हमारा डस्ट को हटाने के लिए। जहां पर डस्ट काफी ज्यादा बैठ जाती है या रुक जाती है, जम जाती है, तो उस कंडीशन पर हम इसका यूज करते हैं। और इसके साथ लास्ट जो हमारा है वो है हमारा मैन मशीन। अब देखो मशीन जो है वो काफी छोटा है, मतलब काफी पोर्टेबल साइज का है। तो इसे अगर अपने हाथों पर रखे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ से लग जाता है, जैसे समझ लो ये गन है। और यहाँ पर देखो इस कंडीशन पर हमें एक बटन देखने को मिल जाता है, जो कि इसे ऑन और ऑफ करने के लिए दिया गया है। यहाँ पर प्रोपेलर है इसका, जिससे एयर जो है वो पास होता है। और यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है टाइप सी का सॉकेट, जिससे हम यहाँ पर डायरेक्ट चार्जिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो वेंटिलेटर है यानी कि एयर जो पास है, इसे मैं इधर रखता हूँ और देखो ये किस तरीके से उड़ जाएगा। आप देख सकते हो इसकी जो एयर कंडीशन है वो काफी अच्छी है। अब काफी हद तक देखा जाए तो छोटा है, तो इतना पावर तो मिल ही जाएगा। अब इसे हमें यूज करके देखना है कि आखिर ये यूज होगा भी या नहीं होगा, जिसके लिए मुझे थोड़ा यहाँ पर डस्ट फिल करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले इसे यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखो ये टूट भी चुका है, लेकिन ये मेरे से टूटा है। इसे यहाँ से कनेक्ट करते कुछ इस तरीके से, और यहाँ से हल्का सा प्रेस करोगे इस तरीके से तो ये यहाँ पर लग जाएगा। अब चाहो तो आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हो, या जो इसका नोजल है आप इसे भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा सकते हो। देखो आप जितना चाहो उतना बड़ा इसे कर सकते हो। और ये जो ब्रश है इसे भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देंगे, तो ये पूरा हमारा हो जाता है एक वैक्यूम क्लीनर। ये वैक्यूम क्लीनर में बदल चुका है। लेकिन यहाँ पर एक बताया गया था 2-in-1 का फंक्शन, लेकिन यहाँ पर 2-in-1 का हमें फंक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि इस कंडीशन पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वैक्यूम क्लीनर है, ये सिर्फ और सिर्फ अंदर हवा तो लेता है, लेकिन बाहर जगह लेने के लिए यहाँ पर सॉकेट नहीं है। जैसे ये जैसे कनेक्ट हो जाता है उस तरीके से यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं हो सकता। अब इस तरीके से आप उड़ाओगे तो इस तरीके से ये उड़ेगा तो नहीं, इतना तो कंफर्म है। तो चलो अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाऊंगा। प्राइस भी मैं बता दूंगा, इसका प्राइस जो है वो मार्केट पर कितना मिलता है, लोकल पर और ऑनलाइन पर। भाइयों मैंने यहाँ पर कुछ गंदगी मैंने फैला दिया है। अब इस गंदगी को ये साफ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, चलो टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले इसी तरीके से चेक करके देखते हैं। लेकिन ब्रश को यहाँ पर जो नोजल है इसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब इस तरीके से हम यूज करते हैं, बट हम यहाँ पर डायरेक्ट इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसे यूज कर रहा हूँ। आप देखो ये किस तरीके से काम करता है। मैं थोड़ा कैमरे को सेट करता हूँ, अब देखो देखो गाइस इस कंडीशन पर अगर देखा जाए तो ये तो आधा पास हो चुका है और आधा ये फेल हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कागज के जो टुकड़े हैं वो यहाँ पर फंस जा रहे हैं और ये अंदर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर इसे इसका जो नोजल इसे खोल देते हैं, इसे रखते हैं साइड पर। अब हम इसे डायरेक्ट यहाँ पर यूज करके देखते हैं अब ये काम करता भी है या नहीं करता है। तो ये देखो
अगर आप इसे लेते हो तो यहाँ का जो हाल है वो कुछ ऐसा हो जाएगा जैसा कि आप अभी देख पा रहे हो। और इस जगह पर इतना ज्यादा यहाँ पर जो पेपर है वो फंस गया है, जो इसके अंदर पर जा ही नहीं रहा है। देखो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये खाली कर दिया मैंने, अब देखो ये देखो, ये आपने देखा। मतलब कुछ पेपर तो है जो इसके अंदर पर चले जाएंगे, लेकिन जो छोटे बाकी रहेंगे, बड़े वाले रहेंगे, वो इसके बाहर में ही कुछ इस तरीके से फंस जाएंगे। पर आप चाहो तो इससे छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं या धूल मिट्टी होती है, आप उसे अच्छी तरह से साफ कर सकते हो। अब दूसरा साफ करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले देखो एक और मैंने देखा था, वीडियो में ही देखा था, जो जैसे कि ये पन्नी है, पन्नी के अंदर से पूरी जो एयर है वो इसके अंदर पर आ सकता है। अब चलो इसे भी टेस्ट करके देखते हैं डायरेक्ट कि आखिर ये भी काम करता है ये नहीं करता, क्योंकि आपको लेना है तो आप तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इसे परचेस करोगे। लेकिन चलो इसे टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पर देखो, पहले तो हम यहाँ पर एयर इस पर भर दे रहे हैं पूरी तरह से। देखो एयर मैंने भर दिया। अब इसे चला करके देखते हैं एयर इसका जो है वो खत्म होता है, इसका वैक्यूम चालू होता है या नहीं होता है। गाइस आप देख सकते हो ये सच में काम तो करता है, बट उतना भी ज्यादा काम नहीं करता जितना ये काम करना चाहिए। जैसे कि वीडियोस पर दिखाया जाता है कि ये काफी तेजी से हो जाता है। अब चलो देखो दूसरा जो कंडीशन था वो कैसा था कि आप इधर से किसी भी सामान को फेंक सकते हो, यानी कि जो धूल मिट्टी होगी वो इससे आप उड़ा सकते हो। तो चलो अब इसे इधर से टेस्ट करके देखते हैं जिससे ये एयर इस पर पास होता है या नहीं होता है। तो गाइस आप देख सकते हो ये फूल कर इतना ज्यादा हो गया। चलो इसे फिर से ट्राई करके देखो। अभी मैंने यहाँ पर पकड़ा हुआ है, अब मैं इसे चालू करता हूँ, ये देखिए आप देख सकते हो ये लगातार भरता ही जा रहा है, भरता ही जा रहा है। यहाँ पर ब्लास्ट भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से कुछ काम करता है। अब जब ये उतना तेज इस पर प्रेशर आ ही रहा है तो ये तो जरूर से ये उड़ा ही देगा। चलो इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो गाइस आखिरकार ये कुछ इस तरीके से काम करता है। छोटे छोटे कामों के लिए तो ये परफेक्ट है, बट अगर आप चाहते हो कि इससे बड़े बड़े काम किए जाए तो ये नहीं कर सकता है, इतना इसकी कैपेसिटी नहीं है। अब डस्ट को अगर निकालना है तो सीधा आप करना कुछ ऐसा कि आपको इसे बाहर निकालना है। इसका जो ये फिल्टर है इसे आपको कुछ इस तरीके से बाहर निकालना है और आपको इसे डायरेक्ट ठंडे पानी से इसे साफ कर देना है। हाथ नहीं लगाना है इसमें, बस ठंडे पानी से साफ कर देना तो ये काम करने लगेगा। तो देखो गाइस अभी मैंने आपको इसे टेस्ट करके दिखा दिया। अब चलो मैं इसे चार्ज भी करके दिखाता हूँ। ये चार्जिंग टाइम कितना है और इसका रेगुलर चलने का टाइम कितना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसे चार्ज करते हैं। यहाँ पर ये टाइप सी का चार्जर जो है जो कि 2 एम्पियर का है, 2 एम्पियर के चार्जर से इसे चार्ज कर रहे हैं। ये देखो जैसे हम चार्जिंग पर लगाते हैं तो उस कंडीशन पर क्या होता है, यहाँ पर एक रेड कलर की एलईडी ग्लो करती है जिससे हमें पता चलता है कि ये चार्ज हो रहा है। देखो रेड कलर की 32 पर जल रही है अंदर पर, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि बैटरी हमारी चार्ज हो रही है। अब इसे चार्ज कितने घंटे करने हैं तो ये मैक्सिमम लेता है लगभग 2.5 से 3 घंटे, और इसका जो बैकअप आता है वो आधा घंटा का टाइम आता है। इसलिए क्योंकि इसके अंदर पर जो मोटर लगी हुई है वो हाई एम्पियर की तो नहीं है, लेकिन टॉर्क काफी ज्यादा है। अब चलो गाइस इससे तो मैंने आपको टेस्ट करके दिखा दिया, और इस तरीके से चलाते हो तो इसका जो एयर आएगा वो और भी तेज आने वाला है, बहुत ज्यादा तेज आता है। ये देखो तो ये कुछ इस तरीके से ये काम करता है। अगर आप चाहो तो आप इसे ले सकते हो, और इसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। अब बात करते हैं इसकी प्राइस कितनी है। तो इसकी प्राइस देखो गाइस घटता और बढ़ता भी है। इसे मैंने 1 महीने पहले परचेस किया था, लेकिन अभी जो इसकी प्राइस आएगी वो कितनी आएगी वो आप नीचे लिंक पर क्लिक करके देख लेना। ये मुझे मिला था 699 रुपये में, लगभग 700 रुपये का ये मुझे मिला था। और ये उतना तो काम नहीं करता है। देखो मैं कंपनी को नहीं बोल रहा, क्योंकि 700 रुपये में आपको एक पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर वैसा नहीं मिलेगा जैसा आप सोच रहे हो, बड़े वाले मिल जाएंगे। छोटा वाला है लेकिन काम काफी अच्छा करता है, और कार के लिए ये काफी ज्यादा बेस्ट होगा, और होम के लिए भी यूज हो जाता है। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।